हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव। आज जिस चैप्टर के बारे में हम लोग को यार बात करनी है उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोगों को आज देखना है। चैप्टर बहुत डिफरेंट है, अभी तक हम लोगों ने जो किया उनसे थोड़ा सा अलग, बट हाँ रिलेशंस वाला पार्ट डेफिनेटली इस चैप्टर में आने वाला है। तो अगर आपको कहीं से कहीं तक ऐसा लगता है कि यार ब्लड रिलेशंस एक बार कर लिया छूट गया, एनिमल्स के नाम, रिलेटिव्स के नाम या रिलेशंस बिटवीन दी लिविंग बीइंग्स और दी डेड वंस और दी नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसा कुछ कहीं छूट गया है, पीछे वाले चैप्टर्स में काम आने वाला था, तो ऐसा नहीं है भाई। हर मेंटल एबिलिटी का चैप्टर, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड होता है, राइट। सो यही चीज हमें यहां सीखनी है कि हमें पिछले वाले चैप्टर्स को पीछे छोड़ करके नहीं आना है। हमेशा जब भी हम आगे वाले चैप्टर्स यानी कि फर्दर कमिंग चैप्टर्स को स्टडी कर रहे हो तो हमें बाकी चैप्टर्स को भी अपने साथ डेफिनेटली बना करके रखना है और उनको रेगुलरली रिवाइज करते हुए रहना है, ठीक है। तो इसी बात के साथ आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। मगर उससे पहले टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स 2.0 का अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए हो चुका है भाई। तो अपने अपने एनरोलमेंट्स करा लो, एके लाइव कोड को फटाफट से यूज कर लो, क्योंकि अगर आप 1 मार्च से पहले पहले एके लाइव कोड यूज करते हो तो यू विल बी गेटिंग अ डेफिनेट डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द प्रीवियस अमाउंट, राइट। आगे 1 मार्च के बाद क्या होने वाला है, कितना डिस्काउंट रेट रहेगा, क्या चीजें रहेगी, कितना प्राइस हाइक होगा, ये चीजें, हाँ डेफिनेटली प्राइस हाइक आप लोगों को बता दिया गया है कि भाई 20% प्राइस हाइक होने वाला है, बट डिस्काउंटेड रेट कितना रहेगा ये आप लोगों को नहीं पता और मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता। तो यार डेफिनेटली हम लोग ऐसा करें कि अभी फटाफट से नेक्स्ट ईयर के लिए एनरोलमेंट करा लें और अपनी नई क्लासेस में एनरोल होकर के एकदम शांति से बैठ जाएं कि भाई हमारा अगले साल का तो एडमिशन हो चुका है, ठीक है। तो एक लाइव कोड को यूज करते रहो और साथ ही साथ इन फैकल्टी से भी मिल लो जो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म लेकर के आए हैं। दैट इज आपके घर में बैठ करके आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ाई करनी है यार, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। रेगुलर रिवाइज करते रहना अपनी सारे सब्जेक्ट्स को, अपनी सारी चीजों को, या यूं कहिए कि अपनी एबिलिटीज को एक बार वापस ब्रश अप करने का बहुत बढ़िया मौका आप लोगों को रेगुलरली मिलता रहता है। उसी के साथ साथ मैं बता दूं कि अगर हमारे द्वारा बनाया हुआ सैंपल स्टडी मटेरियल आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को जाना होगा टेलीग्राम के इन ग्रुप्स के ऊपर, और अगर आप लोग चाहते हो एक्स्ट्रा नॉलेज अबाउट योर ओन सब्जेक्ट तो यू गाइज नीड टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल एज वेल। दैट इज द ऑफिशियल चैनल ऑफ टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स, ठीक है। अपनी क्लास के हिसाब से मटेरियल देखने के बाद अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार यू गाइज वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर मटेरियल तो यू गाइज कैन डेफिनेटली बाय दैट मटेरियल इन अ ब्लिंक। कैसे? अपनी वेबसाइट के ऊपर जाइए, अपनी मतलब हम सब की जो एक कॉमन वेबसाइट है दैट इज talkingtextbooks.in, वहां जाइए, स्टडी मटेरियल टेस्ट सीरीज सेक्शन के अंदर जाकर के फटाफट से इन दोनों पैकेजेस में से जो पैकेज आप लोगों के लिए सुटेबल हो, बिल्कुल बढ़िया लगता हो आपको, उसको चूज कीजिए और उसको चूज करने के साथ साथ पेमेंट कर दीजिए एंड पेमेंट करने के बाद अपना पैकेज अपने पास बुला लीजिए। इन एनी केस अगर आप लोगों को चाहिए हो 30% डिस्काउंट, एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, देन यू कैन यूज द कोड AKLive टू गेट व्हाट 30% डिस्काउंट ऑन ऑल दी पैकेजेस व्हिचएवर यू वांट टू बाय। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा होती है तो यू गाइस कैन कॉल ऑन द नंबर्स 9549041111 एंड समहाउ अगर आपका ये नंबर नहीं कनेक्ट होता है तो यू गाइस कैन हैव माय नंबर एज वेल, जो कि आगे वाली स्लाइड्स पर आप लोगों को डेफिनेटली देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ और कर लीजिए कार्डिनल प्रॉमिस, आज के चैप्टर की शुरुआत से पहले या हर चैप्टर की शुरुआत या हर लेक्चर की शुरुआत से पहले हम रेगुलरली करते हैं, अब तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को याद भी हो गया होगा, which says I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। जी हाँ, आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना जरूरी है। उसी के साथ साथ देख लो भाई, आज हम फोटो देखेंगे, है ना। तो मतलब ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि यार सर फोटोज दिखाओगे क्या आज? फोटोज नहीं दिखाएंगे यार, फोटोज से रिलेटेड ये चैप्टर है और बहुत मजा हमें आने वाला है इस चैप्टर के अंदर। तो हम यही सारी बातें करेंगे कि एक्चुअल में इस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है। आइए देख लेते हैं। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज, जो कि एक बेसिक चीज है, वीन डायग्राम आप लोगों को आज हम सिखाएंगे। वीन डायग्राम क्या होता है, कैसे वीन डायग्राम के बारे में हम चीजें देखते हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा आज की इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो वीन डायग्राम इज ऑल अबाउट समथिंग टू रिलेट और रिलेशनल चीजों को दिखाने के लिए वीन डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। उसी के साथ बता दूं कि भाई प्री रिक्विजिट्स इस चैप्टर के क्या होने वाले हैं। आइडिया अबाउट द कैटेगरीज, सेक्शंस एंड स्ट्रक्चर्स, बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं, आइडिया अबाउट द कैटेगरी क्या होता है, ठीक है। मतलब कैटेगरीज का मेरा मतलब है कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीजें जो आपके सामने नजर आती हैं वो कैसी होती हैं या क्यों आप लोगों को नजर आती हैं। उसके बाद सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा ना यार कि अपनी जो क्लासेस होती हैं उसमें A सेक्शन, B सेक्शन, C सेक्शन होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वी नीड टू डिवाइड दी स्टूडेंट्स, राइट।
सो ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन में हमें क्या फायदा देखने को मिलता है कि भाई हमें स्टूडेंट्स को डिवाइड करना होता है इनटू पर्टिकुलर ग्रुप्स, राइट। अगर हम स्टूडेंट्स को पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो व्हाट वी सी इज कि कुछ बच्चे ए सेक्शन में हैं, कुछ बच्चे बी सेक्शन में और कुछ बच्चे जो है सी सेक्शन में, राइट। और उन तीनों में जो है कंपटीशन का लेवल बढ़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि टीचर्स एक न्यूज आप लोगों के बीच में फैला देते हैं कि देयर इज द इंटेलिजेंट ग्रुप ऑफ पीपल इन ए सेक्शन, थोड़ा सा लो बी सेक्शन, उससे लो सी सेक्शन। तो क्या होता है, सी सेक्शन वाले और बी सेक्शन वाले फाइट मारते हैं कि यार हम लोग थोड़ा सा इंटेलिजेंट बनते हैं और ए सेक्शन में हमारा जो है स्विच करने का मौका हमें मिलता है, राइट। तो ऐसी सारी चीजें करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं बच्चों को, एंड दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द कंपटीशन ऑब्वियसली, है ना। ऐसा डिवीजन का कोई किसी का रूल नहीं होता, कोई किसी का मोटिव नहीं होता कि यार इन बच्चों को अलग पढ़ाओ, इन बच्चों को अलग पढ़ाओ, ऑलमोस्ट सेम टीचर्स होते हैं। बट पॉइंट ये होता है सिर्फ कि भाई हम ये चाहते हैं कि यू गाइज शुड इंक्रीज द लेवल ऑफ कंपटीशन बिटवीन यू सो दैट यू गाइज कैन इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एज ऑलवेज, है ना। क्योंकि परफॉर्मेंस अगर आप लोगों का इंक्रीज होता है तो हमारा फायदा है, राइट। तो इन्हीं सारी बातों को आज हम यहां इस चैप्टर में देखेंगे कि हाउ टू डू सेक्शंस, हाउ टू एक्चुअली कैटेगराइज थिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटीज और नीड्स और रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सेक्शन और प्रोफेशंस, ये सारी चीजें हम लोग यहां देखने वाले हैं, ये कुछ कीवर्ड्स होने वाले हैं। और बेसिक आइडिया ऑफ वीन डायग्राम आप लोगों को आज लग जाएगा कि एक्चुअल में वीन डायग्राम इज व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं यार, और आगे बढ़ते हुए हम देख लेते हैं थ्योरी ऑफ पिक्चर्स, ठीक। हेडिंग डाल लो यार, थ्योरी ऑफ पिक्चर्स। क्या होता है एग्जैक्टली थ्योरी ऑफ पिक्चर्स, ये आज हम बात करने वाले हैं। सो थ्योरी ऑफ पिक्चर्स के बारे में हमें अभी तक क्या पता चल जाना चाहिए। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। सो थ्योरी ऑफ पिक्चर्स के बारे में आप लोगों को एक बेसिक आइडिया हो जाना चाहिए, एंड दैट बेसिक आइडिया शुड बी व्हाट। मान लीजिए, लेट्स जस्ट इमेजिन कि मैंने आपसे कहा कि भाई एक लड़का है, तो आप क्या करते हो, यूजुअली जो बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट नहीं होते वो ऐसी कुछ पिक्चर बना देते हैं कि एक लड़का है, ठीक है। फिर अगर आप कहते हो कि उसकी आंख है, नाक है और कान है, तो आप क्या करते हो, आप ऐसी चीजें बना देते हो। कान बोला था मैंने, कान भी बना देता हूं, ठीक है। ये सारी चीजें हम करते हैं। उसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि भाई सिंपली, बहुत सिंपल तरीके से मुझे ये बताइए कि व्हाट डू यू गाइज अंडरस्टैंड इफ आई से कि दिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एरिया बना दिया और ये कह दिया कि भाई दिस इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अगर somehow, just pardon my hiccups please, somehow मैं आपसे ये कहता हूं कि this is a group of cow, ठीक है। प्लूरल और सिंगुलर वाला चीज अभी मत लाइएगा। दिस इज अ ग्रुप ऑफ काउ, राइट। देन मूविंग ऑन फर्दर, मैं आप लोगों से अब ये कहता हूं दिस इज अ ग्रुप ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। ठीक, तो क्या हुआ, हमने तीन अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बात करी, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड काउ। अभी आप बोलोगे, मैंने आप लोगों को बोला तीन अलग अलग कैटेगरीज। कैटेगरीज कैसे? क्योंकि आप तो ये भी बोल सकते हो सर दीज आर तो रिलेटेड। हाउ आर दीज रिलेटेड? भाई जो एनिमल्स हैं
उनमें कुछ काऊ भी तो हो सकती हैं, because cow is as well a animal, right? या ये भी कह सकता हूं मैं कि काऊ जो है एक एनिमल ही तो है, ठीक है? तो मैंने क्या कहा कि काऊ कैन बी एनिमल्स, राइट? और काऊ इज ऑल्सो काउंटेड अंडर द कैटेगरी एनिमल्स, मगर कैटेगरी वाइज अगर मैं देखता हूं कैसे, दूसरी कैटेगरी, दीज एनिमल्स कैन बी हर्बीवोरस और दीज एनिमल्स कैन बी कार्निवोरस। व्हाट? और कार्निवोरस, ठीक है? तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई काउज जो हैं स्पेसिफिकली अलग हैं क्योंकि दोज आर हर्बीवोर्स ओनली, राइट? बट अगर एनिमल्स की बात हो रही है तो काउज भी एनिमल है, लायन ऑल्सो इज एन एनिमल, टाइगर इज ऑल्सो एन एनिमल, ऐसी सारी चीजें हमें देखने को यहां मिलती है, ठीक है? तो प्लीज इसको नोट कर लो यार फटाफट से। ठीक है भाई, ये जो बच्चे भैया है ना इनको मिटा दीजिएगा प्लीज। लाइक डू नॉट काउंट हिम इन दी स्ट्रक्चरिंग, डू नॉट काउंट हिम इन दी स्ट्रक्चरिंग, ऐसा मैं आप लोगों को बोल रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सर आपने तो कहा था वो बच्चा भी बनाना है, ठीक है? चलिए, सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। अभी मुझे, अगर आपको मैंने एक कैटेगरी बता दी, एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं यार, जस्ट अ मोमेंट। मैंने आप लोगों को कहा कि एनिमल्स में काऊ भी इंक्लूड होती है, तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं एनिमल ऐसा कह सकते हैं ना? मतलब देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसके अंदर देयर आर सम काउज, ठीक है? ऐसा कह सकते हैं क्या? देयर इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड सम ऑफ देम आर काउज। क्या है? सम ऑफ देम आर काउज, ठीक? तो आइए आज शुरुआत करते हैं आपके अगले पार्ट की, जो कि आपको दिख रहा होगा कि भाई कुछ स्ट्रक्चर्स आपके लिए यहां बनाए हुए हैं, ठीक है? तो अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं कि लॉजिकल वीन डायग्राम या वीन डायग्राम्स किसे कहते हैं, ठीक है? अगर आप वीन डायग्राम की डेफिनेशन पे जाते हो, व्हाट यू कैन से इज, एक वीन डायग्राम ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि कुछ चीजों के बीच में या बेसिक कुछ बातों के बीच में रिलेशंस आपको बताता है, ठीक है? कोई भी ऑब्जेक्ट, जस्ट पार्डन माय हिकअप्स, राइट? कोई भी ऑब्जेक्ट्स के बीच में अगर आपको रिलेशंस बताने हैं तो आप लोगों को क्या करना होगा? यू गाइज नीड टू डू वन सिंपल थिंग, दैट इज यू नीड टू ड्रॉ अ वीन डायग्राम, ठीक है? अभी आप लोगों के सामने देयर इज अ बेसिक डायग्राम ड्रॉन, ठीक? कौन बताएगा, लाइक कैन एनीवन ट्राई कि वीन डायग्राम एक्चुअली क्या होते हैं, है ना? इस स्ट्रक्चर को आप वीन डायग्राम से कैसे रिलेट करोगे?
ठीक है, मेरे हिसाब से किसी को समझ में नहीं आया तो लेट्स जस्ट, जिनको आया उनको अच्छी बात है। अब देखो पहला वर्ड यहां क्या लिखा हुआ है भाई, फर्नीचर। तो मैं क्या करता हूं, यहां लिख देता हूं फर्नीचर। ठीक है, अभी अगला वर्ड यहां लिखा हुआ है चेयर। अगला वर्ड यहां लिखा हुआ है टेबल। बहुत सिंपल सी चीज है। अगर आप लोगों से नॉर्मली ये कहा जाए शो रिलेशन बिटवीन, तो आप क्या कहेंगे, फर्नीचर, चेयर और टेबल के बीच में हमें एक रिलेशन दिखाना है। अभी मैं आप लोगों से अगर पूछूं कि भाई एक फर्नीचर के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि सर चेयर इज अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, देन टेबल इज अगेन अ पार्ट ऑफ फर्नीचर, राइट। या फिर मैं नॉर्मली आपको अगर लिख के बताऊं तो आप लोग बोलोगे ठीक है, टेबल एंड चेयर आर पार्ट ऑफ फर्नीचर। अब अगर मैं इस डायग्राम को रिलेट करता हूं, फर्नीचर क्या मुझे समझ में आ रहा है? भाई मैंने आपसे कहा कि फर्नीचर का पार्ट है टेबल एंड चेयर, सारा फर्नीचर नहीं है, ठीक है। क्या है, सारा फर्नीचर नहीं है बट पार्ट ऑफ फर्नीचर है, ठीक है। तो ये जो पूरा एरिया है, द ब्लू वन डिनोट्स फर्नीचर। अब इसमें और भी सारी चीजें आती है, लेट्स से आपका डाइनिंग टेबल हो गया, आपका सेंट्रल टेबल हो गया, आपका सोफा हो गया, ऑल दीज थिंग्स आर काउंटेड अंडर फर्नीचर थे, राइट। क्या क्या हो गया भाई, आपका सोफा हो गया, आपका डाइनिंग हो गया, फिर आपके पास सेंट्रल टेबल हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपके, और भी बहुत सारी चीजें होती है, ड्रेसिंग टेबल हो जाती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है जो फर्नीचर के अंदर आती है। बट व्हेन यू स्पेसिफिकली टॉक अबाउट चेयर और टेबल, तो आप क्या कह सकते हो कि फर्नीचर का कुछ पार्ट जो है वो चेयर है, फर्नीचर का कुछ पार्ट जो है वो टेबल है। सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ रिलेशन, दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन फर्नीचर, चेयर एंड टेबल, ठीक है। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ठीक, लेट्स मूव ऑन फर्दर। आई होप ये लिख लिया होगा यार तुम लोग ने, ना, मतलब अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लो, थोड़ा सा और टाइम दे रहा हूं मैं, है ना, सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर गोइंग, ठीक है ना। एंड इफ देयर इज अ प्रॉब्लम प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द वीडियो सो दैट आई मे नोट कि कहां किसको कैसे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है भाई, सो आगे बढ़ते हैं यार।
है ना। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग अगला वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। सो अगेन देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ वेन डायग्राम टू यू पीपल। अब क्या हम ऐसा कोई रिलेशन बता सकते हैं बिटवीन दीज थ्री थिंग्स, सॉरी हाथ थोड़ा सा पीछे है, ये लीजिए, बिटवीन दीज थ्री थिंग्स कैन यू मेक अ रिलेशन, राइट? इफ यू कैन प्लीज ट्राई इट फॉर 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड का वक्त है आप लोगों के पास, ऐसा बोलते हैं ना, 30 सेकेंड का वक्त है तुम लोग के पास, बता सकते हो तो बताओ। तो what you guys are going to do is you guys are going to tell me कि क्या एक्चुअल रिलेशन होना चाहिए किसका, इन तीन चीजों का, दैट इज फर्नीचर, चेयर एंड आपका डॉगी। ठीक है, फटाफट से बता दो यार। नहीं पता? चलिए, जिन्होंने बताया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं बताया उनको और भी अच्छी बात बताते हैं। अभी मैंने आप लोगों से कहा कि भाई पिछले वाले डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस पार्ट इज फर्नीचर, ठीक है, उसमें कुछ चेयर्स हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या डॉग हम फर्नीचर या चेयर के अंदर काउंट कर सकते हैं क्या? क्या हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या कि कुछ पार्ट जो है डॉग है? क्या हम ऐसा रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या कि फर्नीचर है, फर्नीचर का कुछ पार्ट जो है चेयर है, और चेयर्स का कुछ पार्ट और फर्नीचर्स का कुछ पार्ट मिलाकर के डॉग बन रहा है? नहीं दे सकते ना, दिस कैन नॉट बी गिवन। ठीक, तो डॉग और फर्नीचर में जो डिफरेंस है वो क्या है? नॉन लिविंग एंड लिविंग। ठीक, ये दो डिफरेंसेस हैं हमारे पास, किसमें? डॉग और फर्नीचर के बीच में, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू राइट आउट हियर एज डॉग एंड द अदर वन, इफ हम डिस्कस करते हैं नॉर्मली, सो दिस कैन बी फर्नीचर, ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड एज आपका चेयर। ठीक, यहां मैं ये कह सकता हूं, यहां मैं बहुत इजीली ये कह सकता हूं कि दिस पर्टिकुलर थिंग रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ फर्नीचर्स एंड उसमें कुछ जो है चेयर्स हैं। क्या है? सम ऑफ देम आर चेयर्स, बट डॉग्स को मुझे अलग रखना होगा, बीइंग ऑन द फैक्ट या टेकिंग दैट फैक्ट इनटू कंसिडरेशन दैट मेरे डॉग्स आर नॉट काउंटेड in the furnitures nor can be counted, neither counted in the furnitures nor can be counted in the chairs wala part. So this is the clarity I hope you guys must have had. ठीक है, इसको नोट कर लो एक बार, ठीक है, प्लीज इसको नोट कर लो। ठीक है, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अभी टेनिस प्लेयर्स, क्रिकेट प्लेयर्स और स्टूडेंट्स के बीच का एक रिलेशन हम यहां देखेंगे, बट उससे ठीक पहले आई नीड यू गाइज टू टेल मी कि क्या आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है क्या?
ठीक है, फटाफट से इस डायग्राम को देखो या इस बीन डायग्राम को देखो एंड जस्ट लेट मी नो व्हाट डू यू गाइस थिंक, ये रिलेशन कैसे बनाया गया है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को एक चीज सिंपल सी बताता हूं कि अगर मैं नॉर्मली किसी चीज के बारे में आपसे डिस्कस करूं तो मैं ऐसा कुछ करूंगा, क्या? ठीक है, क्या है नॉर्मल एक रिप्रेजेंटेशन? अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कुछ टेनिस प्लेयर्स हैं, कुछ क्रिकेट प्लेयर्स हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं, राइट? सो व्हाट एम आई आस्किंग, व्हाट एम आई आस्किंग? आई एम जस्ट टेलिंग यू, सॉरी आस्किंग बोल दिया, माय फॉल्ट। व्हाट एम आई टेलिंग यू इज कि टेनिस प्लेयर्स हैं, उनका एक ग्रुप है, एंड स्टूडेंट्स हैं, उनका एक ग्रुप है, राइट? एंड द अदर पार्ट इज क्रिकेट प्लेयर्स, राइट? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन हुआ। अभी मैं आप लोगों से एक सिंपल सी चीज पूछता हूं, आई एम गोना आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन अबाउट दिस, दैट प्लीज टेल मी अ बेसिक रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थ्री। तो आप ऐसा कुछ डायग्राम बनाओगे? लेट्स जस्ट सी व्हाट हैपेंस। क्लियर? मैंने एक रिलेशन बना दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी हम बहुत अच्छे से कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अब मैं आप लोगों से एक चीज कहता हूं कि भाई कुछ पार्ट जो है स्टूडेंट्स का, वो क्या है? सिर्फ और सिर्फ टेनिस प्लेयर है, ठीक है? तो आप क्या कहोगे कि सर वो जो कुछ पार्ट है, मैंने क्या कहा, ध्यान देना, मैंने कहा कि देयर इज सम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज टेनिस प्लेयर एज वेल। तो आप क्या कहोगे? पॉइंट नंबर 1, टीपी का मतलब है टेनिस प्लेयर्स, ठीक है? तो आप क्या कहोगे? दिस इज द वन, ठीक? अब मैंने आपसे कहा कि देयर इज सम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु ओनली ठीक, क्या कहा? मैंने कहा सम पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर व्हाट? क्रिकेट प्लेयर्स एज वेल, सॉरी, क्रिकेट प्लेयर्स एंड स्टूडेंट्स, राइट? तीसरा मैंने आप लोगों से क्या कहा कि भाई सम पार्ट टिक 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 टिक, टेनिस प्लेयर्स और क्रिकेट प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स आर क्रिकेट प्लेयर्स एज वेल, ठीक है? मतलब मैंने ये कहा
कि भाई जो टेनिस प्लेयर्स हैं वो क्रिकेट भी खेलते हैं। ठीक, अब मैं एक चीज और आप लोगों को बताने जा रहा हूं। ये जो हिस्सा है, क्या है? ये जो हिस्सा है विच इज फोर्थ, यहां पर मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये हिस्सा इज कॉमन इन टेनिस प्लेयर्स, इन स्टूडेंट्स एंड इन क्रिकेट प्लेयर्स। तो आप क्या कहेंगे? साफ साफ तरीके से आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, यही कहेंगे आप, है ना? अगर कॉमन है तो यू गाइज विल बी टेलिंग कि स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, अगर टीएनसी समझ में नहीं आ रहा ना भाई, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूं तुम लोग को। ठीक है, स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस एज वेल एज क्रिकेट आर कॉल्ड एज आपका फोर्थ वाला सेक्शन, दैट इज द मिडिल मोस्ट सेक्शन, राइट? तो अब ओनली टेनिस प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं, कहां गए? ये आ गए। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं ओनली टेनिस प्लेयर्स की, तो आप क्या कहने वाले हो कि भाई दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ओनली टेनिस प्लेयर्स। फिर आप क्या कहने वाले हो? दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ओनली फॉर आपके क्रिकेट प्लेयर्स एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज ओनली आपके स्टूडेंट्स। ठीक है, ये चीजें आप मुझे यहां बता करके और जो है एकदम फ्री हो जाओगे। तो जस्ट डू वन सिंपल थिंग कि प्लीज नोट दिस। ठीक है, दिस इज एन अमेजिंग थिंग। एक बार ही आप लोगों ने सीख लिया तो फिर कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से नहीं होगा। तो प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लेना एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन प्लीज लेट मी नो। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है भाई कि अगर तीन लोगों को आप एक साथ मिलाते हो तो कुछ लोग कॉमन निकलेंगे, कुछ लोग दो चीजों में कॉमन निकलेंगे, कुछ लोग तीन चीजों में कॉमन निकलेंगे, कुछ लोग जो है किसी में भी कॉमन नहीं निकलेंगे, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है ना, वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ऐसा भी हो सकता है, वो सिर्फ टेनिस खेलते हैं, ऐसा भी हो सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चीजें अपने को ध्यान रखने की है, ये चीजें अपने को ध्यान रखने की है। सो लेट्स, मेरे हिसाब से तुम लोग ने बना लिया होगा। लेट्स मूव ऑन टू दी फिफ्थ टाइप ऑफ चलिए एक और डायग्राम और एक और रिप्रेजेंटेशन। तो फोर्थ वाला जो डायग्राम है इसको जरा एक बार देखो और मुझे बताओ कि ह्यूमन फिशर लायंस, ये इजी है यार, ये सबसे इजी होता है। ठीक है, तो इसको तो आप लोग यूं ही बता सकते हो। ठीक है,
चलिए, ह्यूमंस, फिशेस एंड लायंस, बहुत सिंपल सा रिप्रेजेंटेशन है, इसमें कोई मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ह्यूमंस, ठीक है, फिशेस एंड लायन, बहुत सिंपल एंड सोबर चीज है भाई। ह्यूमंस अलग कैटेगरी, फिशेस अलग कैटेगरी, द रिमेनिंग लायन इज द अलग कैटेगरी, ठीक है। मतलब डिफरेंट कैटेगरीज को हम कभी भी जोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि कुछ ह्यूमंस हैं, उनमें कुछ लायंस हैं और कुछ फिशेस हैं? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? लायन, ह्यूमन और फिशेस, ऐसा कह सकते हैं क्या कि बहुत सारे ह्यूमंस हैं उसमें कुछ लायंस हैं और उसमें कुछ फिशेस हैं? नहीं कह सकते, नो, दिस वुड बी रॉन्ग। क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारी फिशेस हैं उसमें कुछ लायंस हैं और उसमें कुछ ह्यूमंस हैं? नो, दिस वुड अगेन बी रॉन्ग, ठीक है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि बहुत सारे लायंस हैं उसमें कुछ फिशेस हैं और उसमें कुछ ह्यूमंस हैं? नो, दिस वुड अगेन बी रॉन्ग। तो ये सारे रिलेशंस ना डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएंगे, राइट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेल यू कि भाई क्या रियलिटी है। तो आप लोगों को पता चला कि ह्यूमन, लायन और फिशेस में बहुत सिंपल सी चीज है कि तीनों अलग अलग रियलिटी, सॉरी अलग अलग स्टैंडर्ड्स के हैं, अलग अलग क्वालिटीज हैं, अलग अलग जो है उनका कैटेगराइजेशन है, राइट, ठीक है। शैल वी मूव ऑन टू द फिफ्थ टाइप। बहुत बेसिक टाइप था इसलिए इसको डिस्कस नहीं किया। ये थोड़ा सा और अच्छा टाइप है, राइट, ये थोड़ा सा और अच्छा टाइप है एंड दिस टाइप कैन टेल यू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। दिस टाइप कैन टेल यू समथिंग डिफरेंट। Animals, lion, flesh eating, ठीक है। ठीक है, ओहो, एक गड़बड़ हो गई ना सर। क्या गड़बड़ हो गई? अभी बताता हूं। ये गड़बड़ हो गई, सिंगल ही है ये, डबल ही नहीं है, सिंगल ही है, ठीक है। फ्लैश ईटिंग। अभी मुझे सिंपल सी एक चीज बताओ, हम ये रिलेशन कैसे बताने वाले हैं? क्या आप इन रिलेशंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो क्या? जल्दी से सोचो यार, जल्दी से सोचो एंड लेट मी नो हाउ विल वी बी रिप्रेजेंटिंग this particular thing in a relation of a Venn diagram. How will we be representing these relations in a Venn diagram? Venn diagram या Venn diagram, जो भी आप लोगों का प्रोनाउंसिएशन आप लोग को अलाउ करता हो, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। जल्दी बताओ। देखो, आप लोग ऐसा कह सकते हो कि बहुत सारे एनिमल्स हैं, राइट, और उनमें कुछ लायंस हैं और उनमें कुछ फ्लैश ईटर्स हैं, है ना? ऐसा कह सकते हो। और अगर आप ऐसा कह सकते हो तो ये कतई गलत जवाब है, मैं तुम लोग को बता रहा हूं, मतलब ये गलत हो जाएगा, ठीक है।
गलत क्यों होगा मेरे दोस्त? जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला रिलेशन तुमने कहा एनिमल, ठीक है, उसके बाद मैंने कहा लायन, ठीक है, फिर मैंने कहा उसके अंदर फ्लैश ईटिंग। भाई जहां तक मुझे पता है सारे लायंस आर फ्लैश ईटर्स, दैट मींस कार्निवोर्स, राइट? तो अगर सारे लायंस कार्निवोर्स हैं तो भाई ये कुछ ही फ्लैश ईटिंग कैसे हो सकते हैं? ओनली फ्यू आर फ्लैश ईटिंग, बाकी लोग क्या खा रहे हैं? घास पत्ती। हाँ, क्या खा रहे हैं? घास पत्ती। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब ये रिलेशन मेरा गलत है, ठीक है। अभी अगर मैं आप लोगों से नॉर्मली कहता हूं कि यार ऐसा कर लेते हैं, फ्लैश ईटिंग कुछ लायंस और एनिमल्स, ठीक है, कुछ हद तक डेफिनेटली सही होगा, है ना? कुछ हद तक डेफिनेटली सही होगा क्योंकि फ्लैश ईटिंग में ह्यूमंस भी आते हैं। पॉइंट है, क्योंकि फ्लैश ईटर्स के अंदर आपके ह्यूमंस भी आते हैं जिनको हम नॉन वेजिटेरियंस बोलते हैं, कार्निवोर्स नहीं बोलते। याद रखना, एनिमल्स में कार्निवोर्स होता है, ह्यूमंस के अंदर नॉन वेजिटेरियन होता है, ठीक है। तो फ्लैश ईटिंग में ह्यूमंस भी आते हैं, तो ये तो सही है, कूल। उनमें से कुछ लायंस हैं, ये भी सही है, कूल। अब मेन प्रॉब्लम कहां आता है कि उन लायंस में से कुछ एनिमल्स हैं, तो भाई बाकी लायंस क्या है? ह्यूमन। ऐसा तो नहीं हो सकता। दिस कुडंट बी दी ट्रूथ, राइट? दिस कुडंट बी दी ट्रूथ। तो इसका मतलब बाकी जो हैं वो डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कुछ लायंस नहीं है, कुछ लायंस एनिमल्स हैं। नो, दिस कुड बी दी ट्रूथ। अभी फाइनल रिलेशन हम लोग जो है यहां देखेंगे, एनिमल्स। सबसे बड़ा कैटेगरी किसका आया? एनिमल्स का आया, ठीक है। सबसे ज्यादा कैटेगरी आया एनिमल्स का, ठीक है। अभी ये आएगा आपका फ्लैश ईटर्स, ठीक है। एनिमल्स में फ्लैश ईटर्स आएगा और उन फ्लैश ईटर्स के अंदर आपका फाइनल कैटेगरी आएगा विच इज लायन, ठीक है। अब मैं इस वेन डायग्राम को आपको समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर कोई दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। सबसे ज्यादा कौन? एनिमल्स। बहुत सारे एनिमल्स, उनके अंदर कुछ फ्लैश ईटर्स, ठीक है। अब इन फ्लैश ईटर्स के अंदर कौन कौन आता है? इनके अंदर आ गया आपका लायन, जैकॉल, देन योर टाइगर, टाइग्रेस, ठीक है, हाइना, ठीक है, आपका फॉक्स, ठीक, आपके डॉग्स, राइट। ये सारे एनिमल्स जो हैं ये हैं कौन? फ्लैश ईटर्स, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ द फ्लैश ईटर्स आर हियर इन दिस, पता नहीं कौन सा वाला ब्लू, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं कि इन कुछ फ्लैश ईटर्स के अंदर थोड़े बहुत लायंस हैं, ठीक है। इससे क्या चीज साबित होती है? ये जो लायंस हैं ये एनिमल्स भी हैं, साथ ही साथ ये फ्लैश ईटर्स भी हैं। तो अभी ये वाले लायंस जो हैं इन वाले लायंस की तरह घास पत्ती नहीं खा रहे, है ना। इनको जो खाना है दैट इज फ्लैश, ये वही खा रहे हैं। इन लायंस की तरह ये घास पत्ती नहीं खा रहे। तो दिस इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माय एनिमल्स, लायंस एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। इसको नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो भाई। क्लियर है? चलिए, मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा क्योंकि मैंने एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम आप लोगों को दे दिया है। तो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। अब
एक वीन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स का भी सहायता ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? एक वीन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स की भी सहायता ले सकते हैं। तो यहां जो सिंपल सी चीज बोली गई है वो ये बोली गई है कि दिस पर्टिकुलर, जस्ट अ मोमेंट, दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स आपका आर्टिस्ट्स, ठीक है। दिस पर्टिकुलर ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स आपका डॉक्टर्स एंड दिस सर्कल विल बी रिप्रेजेंटिंग आपका प्लेयर्स। ठीक है। अब मैं यहां आप लोगों को जो क्लैरिटी देना चाहता हूं वो क्या है। रेक्टेंगल है, सॉरी ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 28 वाला पार्ट क्या है? 28 वाला पार्ट। तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर्स। कितने? 28। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, फिर आपसे पूछा गया कि रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? आर्टिस्ट। कितने? 40। थर्ड, सर्कल represents players, which is what? 25। ठीक, क्या समझ में आया भाई? ओनली डॉक्टर्स 28, ओनली आर्टिस्ट 40, ओनली प्लेयर्स 25। ठीक। अब कॉम्बिनेशन ऑफ अ आर्टिस्ट एंड योर डॉक्टर्स, combination of artist and doctors, कितने हैं? 10। ठीक। क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ अ आर्टिस्ट दैट इज रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल दैट इज डॉक्टर्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिस्ट एंड डॉक्टर्स इज 10। ठीक। अब आपसे पूछा गया कि डॉक्टर्स और प्लेयर्स, क्या? प्लेयर्स एंड डॉक्टर्स कितने हैं भाई? प्लेयर्स दैट इज आपका सर्कल एंड ट्रायंगल दैट इज डॉक्टर्स। तो आपसे पूछा गया ये दोनों कितने हैं? तो आप क्या कहोगे? 6 हैं। ठीक है। फिर आपसे एक और चीज पूछी गई, दैट इज 1 2 3 4 5 6। अब आपसे पूछा गया कि कंबाइंड पार्ट, दिस इज 5th एंड नाउ हियर कम्स 6th। ठीक है। ये जो 4 लोग हैं ये कौन है? डॉक्टर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, ठीक है, एंड आपके कौन है? प्लेयर्स भी हैं। ठीक है। कितने हैं? 4 लोग। ठीक। क्लियर हुआ? हाउ मेनी ऑफ देम? 4। तो इसको भी नोट कर लो यार फटाफट से। बेसिकली वीन डायग्राम का ही रिप्रेजेंटेशन है। अब आप सर्कल से रिप्रेजेंट करो या फिर ट्राइंगल से और रेक्टेंगल से, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। क्या नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, लेट्स मूव ऑन फर्दर। डॉट सिचुएशन। भाई ये एग्जैक्टली आपका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ही है, यू कैन से दैट। ये एग्जैक्टली आपका वीन डायग्राम है, यू कैन से दैट। बट यहां आपसे जो चीज पूछी जाएगी या ऐसा डायग्राम दिखा करके आपसे जो पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि भैया ये बता दो व्हाट डज दिस डॉट ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट डज दिस डॉट रिप्रेजेंट्स, तो आप क्या कहेंगे? दिस डॉट इज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ
circle and triangle. क्या है? This dot is representing some part of circle and some part of triangle. ठीक है, अब इस ट्रायंगल में चाहे डॉक्टर्स हों, इस सर्कल में चाहे आर्टिस्ट हों, इस सर्कल में चाहे ह्यूमंस हों, इस सर्कल्स में चाहे गर्ल हो या बॉय हो, मैटर नहीं करता, आप जो भी यहां रिप्रेजेंटेशन दे रखा हो वो आप यहां पर बोल सकते हो कि भाई दिस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल ह्यूमन एंड गर्ल्स, दिस इज अ पार्ट ऑफ लेट्स से एनिमल्स एंड लायंस, दिस इज अ पार्ट ऑफ पिज्जा एंड फूड, ऐसा कुछ भी कह सकते हो आप, जैसा आप लोगों को सुटेबल हो. ठीक है, तो ये डॉट लगा के आपसे पूछा जाएगा कि भाई इस डॉट में क्या रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है, या व्हाट डज द क्वेश्चनियर, सॉरी व्हाट डज द डॉट रिप्रेजेंट्स, है ना, ऐसा आपसे पूछ सकते हैं. ठीक है, so this was it in this particular chapter. This actually completes your lecture for today. ठीक है, मैं एक बार वापस से वही रिपीट करता हूं कि यार अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू टॉकिंग टेक्स्ट कोटा लाइव एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू मे रिमेन नोटिफाइड फॉर द अपकमिंग वीडियोस. सेकेंडली, अगर आप लोगों ने अभी तक कोई पैकेज नहीं खरीदा है, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय अ पैकेज from Talking Textbooks, do remember to use the code AKLive, right? So that you'll get a price discount of 30% on all the packages whichever you want to buy. अगर buy करना है तो you guys can take this website, yeah, visit on this website, that is www.talkingtextbooks.in, and please keep joining the family of 7,000 plus subscribers and keep cracking all your goals by obviously using my code AKLive. Thank you.